हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों, कल आपने देखा कि स्तुति ने बहुत अच्छा ब्लॉग शूट करके दिया था विश्व पर्यावरण दिवस का, और सोसाइटी वालों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो आज चलते हैं फिर उन्हीं हसीन वादियों में अपने उत्तराखंड, और देखते हैं वहाँ फैमिली आज क्या मस्ती कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, आप एंजॉय करते रहिए। दगड़ियों नमस्कार, मैं भावना बवाड़ी बैक टू पहाड़ से, और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं दिखाती हूँ, हमारे घर में वाइट वॉश हुआ है, तो इसकी वजह से सारा सामान बाहर निकला हुआ है। वाइट वॉश हुआ है तो सारी चीज़ें बाहर निकली है, सारे कपड़े धो के सुखाए, सारे बर्तन सब बाहर निकला हुआ है। ये पूरा घर अंदर से भी थोड़ा रिनोवेट किया था, कुछ चेंजेस किए थे घर में, और ये हो रखा है सारा काम धाम। आज की सुबह की शुरुआत मैं यहीं से करूँगी क्योंकि सारा फैला हुआ पड़ा है पूरा घर। और अभी यहाँ वाइट वॉश पेंट रह गया था, तो वो भी अब कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरा हो गया है रेडी घर, और अंदर से भी कुछ चेंजेस किए हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। और बाकी ये सारा मैं जल्दी व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, मॉर्निंग में भी बहुत सारा यहाँ सामान पड़ा हुआ था, फिर वो भी हमने सेट किया है। अभी थोड़ा कपड़े धोए हैं सारे निकाल के, ये भी सारा बाहर ही रखा हुआ है। और बाकी अभी 2 गद्दे ताऊजी के घर में रखे हैं, तो ये ताऊजी के घर जा रहे हैं लेने के लिए। अच्छा, चलते हैं। हाँ, गद्दे लेने जा रहे हैं ना, वो ताऊजी वालों के वहाँ रखे हुए थे। तो अभी वहाँ गद्दे रखे थे, और सामान भी हमारा जो छोटे वाले चाचा जी हैं, पुष्कर चाचा, उनके घर में ही था। अभी तक सारा सामान वहीं से उठा के यहाँ रखा है। ये भी छोटे चाचा का घर है, और ये भी है हमारे चाचा जी का घर। तो मतलब ये लाइन वाइज पूरा ही घर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा हमारा ही है। ये सारा चाचा, ये चाचा लोगों का होने वाला हमारा, फिर बीच में चाचा का, फिर ये भी चाचा लोगों का। और अभी यहाँ वाइट वॉश नहीं हुआ है, होने वाला है, तो हुआ नहीं है। मम्मी यहाँ है, हमने सामान रखा हुआ था। नमस्कार, ये हैं ब्लॉगर। जरा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है प्रवीण कपडाल और मेरे चैनल का नाम है फूडी वुल्फ। जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बैक टू पहाड़ को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस प्रमोशन कर दिया। हाँ। और ये है हमारे चाचा जी अपने मूछों को ताव दे रहे हैं, और हम भी। ये है हमारा चंदू भाई। और अब मैं चलती हूँ, गद्दे लेने जा रहे हैं ताऊ जी के वहाँ गद्दे रखे हुए थे, वो देखो वहाँ भी पंचायत लगी हुई है, डिस्कशन चल रहा है बहुत बड़ा। यहाँ काम कम और पंचायत ज़्यादा हो जाती है। ये आए थे यहाँ काम के लिए गद्दे लेने, और ये लग गए हैं ताऊ जी से बात करने। ये मुलाला ये सब आ गए हैं यहाँ गद्दे लेने के लिए, और अभी ताऊ जी शायद निकाल रहे हैं गद्दे ऊपर से, फिर हम लेके जाएंगे। ये देखो कितना सुंदर, यहाँ से कितना प्यारा व्यू है। यार आम नहीं तोड़ रही हो क्या? आम खाते हैं? अरे यार ये भी तो है यहाँ पर। यार यहाँ ना ताऊ जी ने एक ना डॉगी रखा हुआ है, उससे मेरे को बहुत डर लग रहा है। कल ही पीछे पड़ गया था, इसने मेरे को दौड़ा दिया था कल, तो अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगी, ऐसे दिखाती। कहाँ है? ताऊ जी का घर है, जो कल मैंने नीचे दिखाया था ना, वही घर है उनका। एक नीचे बना दिया है, और ये ऊपर वाला घर है पुराना घर। और अभी ये नीचे भी हमारे चाचा जी का घर है, उसके नीचे उधर भी एक चाचा जी रहते हैं। तो पूरे गांव में चाचा चाची ताई ताऊ सब है यहाँ। और ये देखो ताऊ जी ले आए हैं गद्दे बाहर, अब ये गद्दे हम लेके जाएंगे। और ये क्या बात है ताऊ जी, अब ये ताऊ जी उठा के लेके जाएंगे। ये देखो इन्होंने सटका दिए हैं हमारे गद्दे ऊपर से नीचे। जब चाहिए थे तो बड़े प्यार से ऊपर लेके गए, अब इनको नहीं चाहिए, अब इन्होंने ऊपर से नीचे सटका दिए। अब इन्होंने सटका दिए नीचे गद्दे हमारे। चटनी बनाओ कह रहे हैं। ये भैया आए ताऊ जी से कह रहे हैं चटनी बनाओ। ताऊ जी क्या बोल रहे हो? दिल्ली चली गई, दिल्ली। ताऊ जी क्या बोल रहे हो? दिल्ली चली गई। वो देखो ऊपर ये डॉगी ताऊ जी ने नया रखा है। ये मेरे को इससे इतना डर लग रहा है क्योंकि कल इसने मेरे को दौड़ा दिया था, ये मेरे पीछे पड़ गया था, तो मेरे को इससे बहुत डर लग रहा है। रोबो मत बुलाओ ताऊ जी यहाँ पर, नीचे मत बुलाओ। रोबो तुम ऊपर ही रोबो। ये देखो ताऊ जी के यहाँ अनार का पेड़ है, दाड़िम भी कहते हैं इसे। और ये अनार का है, ऊपर आड़ू का पेड़ है, और उससे ऊपर है आम का पेड़। ये लगे हैं, आड़ू लगे हुए हैं यहाँ पर।
तोड़ूंगी नहीं, बस दिखाती हूँ आड़ू। ये अभी लग रहे हैं कि कच्चे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तब तोड़ भी लेंगे, क्योंकि ताऊ जी और दिल्ली जाएंगे तो फिर हम ही को खाने, और कौन खाएगा ये। अगर बड़े हो गए हमारे रहते रहते तो हम ही खाएंगे, नहीं तो कोई भी खा सकता है। हमारा नाम तो लिखा नहीं है इसमें, नाम तो ताऊ जी का लिखा है। ये देखो सारे ऐसी तैसी कर रखी है इनकी। ये क्या कर रखा है। अरे इसको गुस्सा आता है तो ये जब मैं इसको गोठा के जाता हूँ ये ऐसे इसने झाड़ू के ये बुरे हाल कर दिए। ये झाड़ू के बुरे हाल कर दिए हैं इनके डॉगी ने, जो नया ले रखा है ताऊ जी ने। और ताऊ जी दिल्ली ले जाओगे क्या इसको, लेके जाओगे दिल्ली। या तो तेरा बाप संभालेगा, संभाल लिया, हैप्पी संभाल ले, वही बहुत। तेरा बाप सौतेला व्यवहार करता है। हैप्पी और ये आम ढूंढ के लाइए हिमू, हमारे पेड़ में बहुत कम आम हो रहे हैं, ताऊ जी और के पेड़ में ज्यादा तो हो रहे हैं पर हाथ पहुंचने लायक नहीं है, तो पता नहीं कैसे खाएंगे हम। फिर भी तो अगर वो पेड़ पर है। दौड़ के तो क्या चंदू भैया क्या हो गया, अब थोड़ी बैठे हैं, पहले आना था पोलम खाने। अरे लाला भी नीचे आम ढूंढने के लिए गया हुआ है, 2 दिन पहले बस आम लेके आते हैं, फिर चटनी बनाते हैं और कच्चे आम भी खाते हैं। कितना प्यारा लग रहा है हमारा गाँव। और इनकी माँ को दिए, इनकी माँ को भी दिए, ये सब खा गए। अब ताऊ जी के यहाँ पेड़ में आड़ू आ रखे हैं, अब ताऊ जी घर रहेंगे तो ताऊ जी खाएंगे, नहीं तो इसे हम खाएंगे। मैंने बोल दिया है, बाद में कोई ये ना बोले हमारे पेड़ के आड़ू किसने खाए। तो मैं व्लॉग में बोल रही हूँ सबके सामने कि जब भी मैं इस पेड़ का व्लॉग बनाऊंगी आड़ू तोड़ते हुए, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि घर में नहीं है और चोरी हो रही है पीछे से। हाँ, तो इसीलिए अभी अगर ताऊ जी घर में रहे तो आड़ू खाएंगे, नहीं तो फिर मैं इसका अलग से व्लॉग दिखाऊंगी आड़ू तोड़ते हुए। मतलब पीछे से भी ऐसे चोरी होगी कि जैसे अपना ही पेड़ है। ले लो भैया। तो ये ताऊ जी कुछ बोल रहे हैं, ताऊ जी बोलो। ग्रुप मेंबर जो भी आप इस ग्रुप को ब्लॉग को देखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें और खूब इनके ग्रुप को फैलाएं। आजकल इनका ये ग्रुप के जो एडमिन हैं या ग्रुप के जो भी मेंबर हैं, ये सब यहाँ पहाड़ में आ रखे हैं, ग्राम हाट पोस्ट ऑफिस धामदेवा, जिला अल्मोड़े में। और मैं रघुवर्धन नैनवाल, एक्स सूबेदार मेजर फ्रॉम महार रेजिमेंट। और मेरी लाइफ भी ऐसी गुजर रही है दोस्तों। बीवी मेरी दिल्ली में है, बच्चे दिल्ली में हैं। मेरी माता जी थी अकेली, अभी यहाँ पर 1 महीना हुआ है, देखो मैंने ये मुंडन कर रखा है। माता जी चली गई और अब हम एक प्रकार के बेसहारा जैसे हो गए, क्योंकि मेरे माँ बाप गए हैं तो बेसहारा ही हो गया। और बहुत काम करना पड़ता है। सुबह से मेरी दिनचर्या एक जो है हाउस वाइफ की तरह चलती है। उसके बाद मेरा मकान बन रहा, मकान का काम चलता है, उसके बाद समाज के काम करने हैं। तो बस जो है फौजी की लाइफ में जहाँ देखो काम ही काम है, काम ही काम है, काम ही काम है। और ये आ रखे हैं अभी ये सब तंग करने मेरे को। और इनको जो है किसी को झोई चाहिए, किसी को कापा चाहिए, किसी को पोलम चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट है। और अब हम आड़ू खाएंगे जब आड़ू जाएंगे, आप देखेंगे और आप इसको देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और बैक टू पहाड़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको जो है शेयर करें और अपने कमेंट और फीडबैक देते रहें। मेरी बेटी भगुली देवी का जो है काफी जो है गुणगान करें। थैंक यू। मैंने देखो ये लाला की लाला हेमू चंदू भैया लेके जा रहे हैं। और अब हम ताऊ जी से विदा लेते हैं। ताऊ जी करेंगे अपना काम और हम करते हैं अपने घर का काम, क्योंकि हमारा भी काम बहुत फैला हुआ है। क्योंकि सफ़ेदी हुई है, जैसे मैंने अभी बताया, अभी घर में वाइट वॉश हुआ है, तो उसके बाद काम बहुत फैल जाता है घर में और बहुत ही काम है। और मेरे पापा के पास तो हमेशा ही बहुत काम रहता है, तो उन्होंने हमारे लिए इतना सारा काम रखा है, पूरा दिन काम में जाने वाला है। कल तो थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था हमने आके, क्योंकि रेस्ट कर लिया था क्योंकि हमने बोल दिया थक गए, उल्टी हो गई है रास्ते में ऐसे वैसे, तो पापा बोल के सो गए थे थोड़ी देर और शाम को उठे आराम से मज़े से। और अब ये लगा दिया है पापा ने आते ही काम पे। सुबह नहा धो के सब फ्रेश हुए, सब सारा काम हम करके खा पी के अब दोबारा हो गया स्टार्ट, दिनचर्या स्टार्ट हो गई है पहाड़ों की। यही पहाड़ों की लाइफ है। वहाँ होते हैं तो फिर कुछ और करना होता है, वहाँ होते तो लेबर लगाते कोई, हम कहते कि चलो भैया रिक्शे से यहाँ छोड़ दो, लिफ्ट से ऊपर छोड़ दो। बट यहाँ तो ऐसे है कि 11 नंबर की गाड़ी ही काम करेगी और कोई गाड़ी यहाँ काम नहीं करती, बिल्कुल घर के आगे तक। तो चेक करो भाई।
और ये देखो यहाँ की दिनचर्या यही है। अब गद्दे लेके आए हैं हम ताऊ जी के घर से, अपने वाले जो गद्दे हमने वहाँ दे रखे थे, क्योंकि हमारी सफ़ेदी चल रही थी इसलिए वहाँ थोड़े रख दिए थे हमने। और अब हम घर पे लेके आ गए हैं। और घर लाने के बाद यहाँ घर तक सारा सामान लेके 11 नंबर की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जाती है। ये दिल्ली नहीं है कि गाड़ी घर के आगे आई और सामान अंदर। ये है पहाड़, और पहाड़ में 11 नंबर के अलावा कोई भी गाड़ी काम नहीं कर सकती है जब तक कि यहाँ फ्लाइट का ना हो जाए और छत में हेलीपैड ना बन जाए। तो अब यहाँ से दिखाती हूँ, चाची भी आ गई हैं, जैसे घर में आई हैं काम में लग गई हैं, झाड़ू पोछा साफ सफाई। और बाकी यहाँ चाची है, चाची भी सुबह ही पहुँची है, नहा धो के सब रेडी हो गए हैं और चाची भी अपना काम कर रही है। जैसे ही काम रेडी हो जाएगा फिर मैं दोबारा दिखाती हूँ चाची ने कितना चमकाया है घर। और अभी यहाँ पे है हमारी चाची का घर और ये है हमारा घर। तो अब बस अब ये जो भी काम फैला हुआ है, जो भी मेरे पीछे कपड़े धुले हुए सूख रहे हैं, अभी इसकी तह लगा के संभालना है। बाकी जो ये हैं कपड़े ये सारे धोने हैं अभी, और ये सारा धोना है, ये सारा फैला पड़ा है, सब धोने हैं, डब्बे धोने हैं, ये डब्बे रखे हुए हैं, ये सारे डब्बे धोने हैं भाई, ये सारा काम करना है। तो अभी करेंगे इस काम को बाद में। अब थक गए हैं पूरा व्लॉगिंग कर करके, वहाँ से आते आते वीडियो बना के थक गए थोड़ा। अब ये देखो चंदू मेरे पीछे। चंदू हाय। अरे आगे कुछ बोल रहा था। ये अभी जो आम ताऊ जी के वहाँ से लेके आए हैं, अब ये आम की चटनी बनेगी या आम टॉक बनेगा पता नहीं, जो भी बनेगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आम टॉक ना किसका बनेगा? आम टॉक यहाँ बहुत प्रचलन में है, यहाँ बहुत आम टॉक चलता है। मतलब आम की चटनी बनती है खट्टी मीठी वाली, और फिर उसे भात के साथ किसी के साथ टपकी की तरह खाते हैं। एक सूखी सब्जी को यहाँ टपकी कहते हैं। अगर हम दाल भात झोई कुछ भी बना रहे हैं उसके साथ एक सूखी सब्जी कुछ भी बन गई तो उसे कहते हैं टपकियाँ हमारे यहाँ पहाड़ी में। तो अभी बस जैसे ये बनती है आम की चटनी, और जो भी गाँव का आज बनता है मैं दिखाती हूँ क्या क्या। ये देखो घर की हालत आज कैसी हो रही है, क्योंकि अभी वाइट वॉश होके कंप्लीट हुआ है अभी। और जैसे ये ख़त्म हुआ तो सारा काम फैला हुआ था। अब फाइनली यहाँ सेटिंग होना स्टार्ट होगी। ये हमारा हैप्पी है, हैप्पी ये गुस्सा हो रहा है पता नहीं क्यों, क्योंकि सारे लोग लगता है बाहर चले गए थे तो इसलिए गुस्सा हो रहा है। बाकी ये यहाँ सेटिंग कर दी है थोड़ी, यहाँ ये सेटिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर दिया है सेट यहाँ पर। और मंदिर अभी सेट करना रह गया। अभी यहाँ पर एपन बनाने हैं, मंदिर में एपन बनाते हैं यहाँ पर। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे एपन किसे कहते हैं। बाकी जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है इसी टाइप से यहाँ पर लाइन बनती है वाइट कलर से, तो उसे एपन बोलते हैं। जब बन जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बाकी ये ले यहाँ पर सिस्टम सेट कर दिया है। कल से मैंने, हेमू ने, लाला ने इसी पे काम करना है। एक ही सिस्टम लाए हैं क्योंकि हमें कुछ आगे का सीखना है, तो आधे टाइम लाला काम करेगा, आधे टाइम हम काम करेंगे। तो यहाँ पर ये भी है। बाकी ये अलमीरा अभी नहीं बनाई है, और बाहर वाले कमरे में भी ये ऊपर, ये जो अभी ये ऊपर बना हुआ है ये अलमीरा, ये अभी बनी है। ये सारी जो कि ऊपर डोर वगैरह लगे, पहले ये स्लिप बनी हुई थी, अब इसमें डोर वगैरह लगवाए हैं। अभी इस बार नया काम एक तो ये करवाया है, दूसरा किचन में भी ऊपर का जो ये करवाया है ये नया हुआ है काम, और ये काम हो गया है। ये सारा सामान अभी ऐसे ही फैला रखा है, सारे कट्टों में ही सारे कपड़े वपड़े डाल रखे हैं। अभी ये सारा सेट करना है, ये काम हमें मिला हुआ है। पापा ने ये काम हमारे लिए संभाल रखा था, क्योंकि पापा ऐसे बहुत से काम है जो हमारे लिए संभाल के रखते हैं, स्पेशली जो हम ही को करना होता है आके। और ये ऊपर ये बनवाया है, यहाँ पर भी दरवाजे लगवाए हैं, यहाँ पर भी अलमीरा का ये पूरा बनवाया है अभी नया, और एक ये भी बनाया है, पूरी एक अलमीरा यहाँ बनवाई है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, सारा काम हो गया है। और ये अभी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, अभी इसकी सेटिंग करेंगे। जैसे ही पूरा सेट हो जाएगा घर, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि हमने कैसे सेटिंग करी है। और आज हमारी पूजा भी है, तो शाम को हमें वहाँ भी जाना है, तो अभी वहाँ का भी मैं देखती हूँ क्या होता है आज। ये हो गया है सारा। ये हमारी अम्मा है, अम्मा, ये हमारी अम्मा है। अम्मा ठीक है? अम्मा ठीक है। और ये है अंकल जी, और ये चंदू भैया। जैसे कि मैं बता रही थी, अभी हमने आम तोड़े हैं, वहाँ से तोड़े नहीं है, मतलब गिरे हुए भी थे और एक दो तोड़े भी हैं शायद। कल भी लाए थे हम 2-4 आम, और जो भी आम थे 2-4 आम का अभी बाकी आम टॉक बनाने के लिए रख दिए हैं। और लाला ने अभी 2-3 आम काटे हैं, दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखो, ये है कच्चे आम, ये खाएंगे हम पिसे हुए नमक के साथ। डोरा कैसा हो रहा है?
डोरा कैसा हो रहा है? आम खट्टा, तो आम तो खट्टा ही होता है। बाद में करेंगे, बोलो भैया। ये सारे लोग आ गए हैं आम खाने के लिए। अब खाएंगे आम। मजा आता है, सही है ना। से टूट पड़े हैं आम पे, देख लो। इतना मजा आता है गाँव में तो सही में। जैसे कि मैंने सुबह भी दिखाया था तिमिल का पत्ता, यहाँ तिमिल का पत्ता बहुत यूज़ होता है। जैसे अभी हमने आम रखने के लिए ये नमक रखा है और ये आम है और ये कटा हुआ आम यहाँ रखा हुआ है। तो अभी छत में भी कपड़े सुखा रखे थे थोड़े, तो अब छत में भी आ गए हैं कपड़े लेने के लिए। जैसे मैंने अभी दिखाया था कि इतने सारे कपड़े हमने धोए हैं आज मशीन में लगा के। मम्मी और कपड़े लेके आ गई है, अब ये भी सुखाने हैं। अभी इतने सारे कपड़े ये हैं, अभी एक बार और मशीन लगा रही है, नहीं तो वो कपड़े पड़े हुए हैं, इन्हें दोबारा मशीन में डालना है क्योंकि एक बार के कपड़े सूख गए हैं। ये मम्मी और ले आई है। यहाँ बिस्तरा सुखा रखा था नीचे, आधे कपड़े पापा लेके चले गए हैं, ये कपड़े वापस लेके जाने, बाकी ये वाले सूख गए हैं सारा। हमारा गांव है हाट में और ससुराल है मेरा मालना बवाड़ी के 4 में। तो हम आए हैं मम्मी के घर, यहीं रुकेंगे अब 1 महीने के लिए। मैं यहीं आ रखी हूँ, तो देखती हूँ अब 1 महीना रुकते हैं या 20 दिन, जो भी रहेगा। तो मेरी व्लॉगिंग अब यहीं से स्टार्ट हुआ करेगी डेली। ये मेरे पापा की निंजा टेक्निक है। बारिश आती है तो बल्ब गीला हो जाता है, तो मेरे पापा ने बॉटल पे जुगाड़ करा है, बॉटल के अंदर इस बल्ब को फिट कर दिया है। और उसके बाद अब बारिश आती है तो कोई टेंशन नहीं होती, बारिश आती है तो कोई टेंशन नहीं है, भीगता नहीं है, बल्ब वैसे ही रहता है और यहीं पे लटका रहता है। तो कितनी भी बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होने वाला। और ये डोरा भी लग गई है कामकाज में यहाँ पर, कभी ये ले जाऊँ कभी वो ले जाऊँ, सब खाली करेगी यहाँ से। संभाल रहे, आंटी भी कपड़े उतार रही हैं सारे जो सूख गए हैं। बाकी मैंने भी थोड़े कपड़े उतार लिए हैं, जो छत में थे वो मैं उतार के ले आई हूँ और आंटी यहाँ के सारे उतार रही हैं और मम्मी ऊपर सुखा रही हैं कपड़े। अभी मम्मी ऊपर छत में कपड़े डालने लगी हैं। सबका लंच स्टार्ट हो गया है और ये खा रहे हैं पापा कैसे देख रहे हैं ये है झोई भात। क्या क्या बनाए? झोई भात और टपकी। जैसे मैंने बोला था कि हमारे यहाँ पर दिन में पहाड़ों में ज़्यादातर झोई भात, मतलब एक तरी वाली सब्जी और उसके साथ जो सूखी सब्जी बनती है उसको टपकी बोलते हैं। तो झोई भात और उसके साथ एक बनी है सूखी सब्जी। तो हो गया है लंच। ये मम्मी आ गई है, झोई और हरी सब्जी लेके आ गई है। ये चंदू भैया भी खा रहे हैं, आंटी भी खा रही है। अब मैं भी लंच करती हूँ, लंच करके और फिर हम करेंगे रेस्ट। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर कल नए व्लॉग में एक नई सुबह के साथ। आपने देखा कि भावना ने कितना सुंदर व्लॉग शूट किया और गांव के कल्चर के बारे में दिखाया, गांव की लाइफ के बारे में दिखाया कि पहाड़ी लाइफ एक्चुअल में है क्या। तो आपने देखा, फुल मस्ती करी उन लोगों ने। और तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए आपके अपने चैनल बैक टू पहाड़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह। तो तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़। धन्यवाद।